Okay, now we will start 13 number, sum from isosceles triangle. Here what is your question? In triangle ABC, AB equal to AC. So first we will draw the triangle ABC. Okay, AB and AC, these two sides are given to you equal, AB and AC. Okay, then we will draw that. This one is AB and this one is AC side, and these two sides are given to you equal, and angle A is to angle B. Angle A is to angle B ratio is given to you 8:5. Then find the angle A. Then let the angle answer. What you will do? Let the angle A equal to 8x in the case of ratio. रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जहाँ की AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, और एंगल A और B का रेशियो दिया हुआ है 8:5. रेशियो के केस में हम लोग प्राय क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं. लेट द एंगल A इक्वल टू, लेट द एंगल AB 8x, इसको 8x मान लेते हैं. देन एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा. ठीक है, क्यों हम लोग x मानते हैं, क्योंकि रेशियो होता है, कंपैरिजन कर रहे हैं. जब a और b को डिवाइड कर रहे हैं, a बाई बी लिख रहे हैं, तो ये कट कुट के मेरा 8/5 आ रहा है. मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो जब हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 8 आता है. कुछ एक नंबर है जो कि कॉमन है दोनों में, a और b में, जिससे कि हम काटते हैं इसको. ठीक है, जैसे ये x और x काट दिए, x कुछ एक नंबर मिलेगा जिसको भी यहाँ पे इंटू करेंगे तो a का एक्चुअल वैल्यू मिलेगा. उसी नंबर से हम जब 5 को इंटू करेंगे तो b का मेरा एक्चुअल वैल्यू मिलेगा. तो वो नंबर हम नहीं जानते ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कॉमन रेशियो. लेट द कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं. लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, देयरफॉर a इक्वल टू 8x एंड b इक्वल टू 5x. रेशियो क्या चीज़ हो गया, समझ में आ गया. हल्का सा हम रेशियो का भी हिंट्स दे दिए. और जब ये और ये दोनों साइड इक्वल है तो मेरा क्या होगा, ये भी एंगल C भी मेरा क्या हो जाएगा, ये हुआ मेरा 8x और ये हुआ 5x. तो एंगल C भी मेरा 5x होगा ना. देखो तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू ऑल्सो 5x. क्यों होगा, क्योंकि AB इक्वल टू AC दिया हुआ है. ठीक है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो इसके सामने का और इस साइड के सामने का, ये दोनों कोण बेस एंगल है, तो ये इक्वल होगा. जब ये इक्वल होगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा. इन ए ट्रायंगल होता है जो कि ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल A का वैल्यू मालूम है मेरे को 8x है, B का वैल्यू मालूम है 5x है, और C का वैल्यू मालूम है 5x है. ये सब मिल करके मेरा 180 डिग्री हो रहा है. तो 8 5 5 5 10 and 18x. 18x इक्वल टू 180. कितना ईजी सवाल है बोलो. x इक्वल टू हो गया 180/18. दैट मीन्स दिस वन इज योर 10. दैट मीन्स ये कॉमन रेशियो जो है मेरा, x का वैल्यू 10 निकल रहा है. देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 डिग्री. सिर्फ एंगल A निकालने बोला गया है, तो सिर्फ एंगल A निकालने बोला गया है, तो हम 80 डिग्री एंगल A निकाल लिए. ये मेरा आंसर हो गया. इतना इजी सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता है. और उसके बाद चलो 14 नंबर करते हैं. 14 नंबर में भी क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ पे एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है. चलो हम लोग बना लेते हैं पहले ट्रायंगल ABC. ABC एक ट्रायंगल बना लिए, और यहाँ पे A इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है. वैल्यू ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये B है और ये C है. C का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री ले ली. एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC मीन्स B का बाइसेक्टर मीट साइड AC एट पॉइंट P. ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, जो भी वैल्यू हो इसका उसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, और AC पर P पॉइंट पे मीट कर रहा है. चलो P पॉइंट पे मीट करा दिया हम इसको. ये P पॉइंट पे मीट कर रहा है, और ये बाइसेक्टर है. सो दैट BP इक्वल टू CP, ये दोनों इक्वल दिखाने बोल रहा है, ये दोनों. हालांकि फिगर में मेरा नहीं बना है, थोड़ा सा और ऊपर इधर बनाना चाहिए था. चलो ठीक है, तो बाइसेक्टर कर रहे हैं. ये इक्वल टू ये है. ठीक है, ये इक्वल टू ये है. तो चलो प्रूफ करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं.
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख लिए। तो एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, बी ही लिख लेते हैं, और एंगल सी का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 100 इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा ना, 60 प्लस 40 मिल के 100। तो एंगल बी इक्वल टू मेरा 80 डिग्री निकल गया, 80 डिग्री निकल गया। और ये पी क्या है? बाइसेक्टर है मेरा एंगल बी का। दैट मीन्स क्या? एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल पी बी सी इक्वल टू 80/80/2 इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बाइसेक्टर है इसलिए हम लोग ये 40 डिग्री निकाल लिए, ये 40 डिग्री निकल गया। फिर अब देखो इन ट्रायंगल पी बी सी, ये भी 40 डिग्री निकल गया ना, ये भी 40 डिग्री निकल गया और ये भी 40 डिग्री निकल गया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, पी बी सी में क्या होगा? एंगल पी बी सी इक्वल टू एंगल पी सी बी, ये भी 40 डिग्री है, इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर पी बी इक्वल टू पी सी। प्रूव्ड हो गया। इजी है? चलो, कितना इजी सवाल है। अब हम लोग बनाते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 15 नंबर में दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। चलो यहाँ पे एक ए बी सी 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, जहाँ की बी मेरा 90 डिग्री है ना। इस नाम से क्या समझ में आ रहा है? बी पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, तो ए बी सी ऐसे बना लिए, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। एंड पी इज़ ए पॉइंट ऑन ए सी, ए सी पे एक पी पॉइंट ले लिए। चलो, सच दैट पी बी सी इक्वल टू पी सी बी। ओके, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लिए। और सो दैट पी ए इक्वल टू पी बी, ये इक्वल दिखाने बोल रहा है, ये इक्वल, और ये इक्वल टू ये है, ये क्या दिया हुआ नहीं मालूम, तो इसको x मान लेते हैं। तो चलो हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ कर लिए, कैसे चलते हैं? ये दोनों जब इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? ये साइड भी इक्वल होगा ना, ये इक्वल टू ये। देखो, इन ट्रायंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इक्वल टू पी सी बी, गिवन है, ये गिवन है, तो इक्वल टू हम x मान लिए, ये लेट, ठीक है, इक्वल टू x मान लिए। देयरफॉर एंगल पी बी ए इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस एक्स होगा। ये कितना होगा? ये मेरा हो गया 90 माइनस एक्स होगा। अच्छा, और फिर इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दिए, और फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, और एंगल सी इक्वल टू एक्स है, ये हम लोग माने हैं, ठीक है, ये सी एक्स माने हैं। देयरफॉर एंगल ए क्या होगा? ए इक्वल टू क्या होगा? इसको कर लो, 180 माइनस 90 प्लस एक्स होगा। ये 90 है और ये x है, ये दोनों जोड़ के इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स। निकल गया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया एंगल a इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ये 2 हो गया। एंगल a भी मेरा 90 माइनस एक्स निकल गया। समझ में आ रहा है कुछ? देखो, ये ट्रायंगल में लेके चले, ये दोनों एंगल x इक्वल दिया हुआ है, मेरे क्वेश्चन में ही दिया हुआ, पी बी सी इक्वल टू पी सी बी, पी बी सी इक्वल टू पी सी बी, ये दोनों इक्वल दिया हुआ, तो इसको x मान लिए, ठीक है। इसको जब हम x मान लिए तो ये मेरा कितना निकलेगा? 90 माइनस एक्स निकलेगा, क्योंकि ये एंगल मेरा 90 दिया हुआ है, ये 90 माइनस, और ये कंप्लीट एंगल 90 है और ये x है,
तो ये कितना निकलेगा, ये जब 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दो एक्यूट एंगल का जोड़ भी 90 होता है, तो एक जब मेरा x है तो ये 90 माइनस एक्स ही निकलेगा, तो ये भी 90 माइनस एक्स निकल गया, ये भी 90 माइनस एक्स निकल गया, तो क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर PA इक्वल टू PB फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 प्रूव्ड। यहाँ एंगल PCB होगा, ठीक है, PCB। ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 16। यहाँ पे क्या है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट ड्रॉ करते हैं, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इट्स साइड BC इज प्रोड्यूस, BC एक साइड है जिसको कि बड़ा किया जा रहा है, ठीक है। BC इज प्रोड्यूस अप टू पॉइंट E सच दैट C इज मिड पॉइंट। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, C मिड पॉइंट है, अप टू E तक प्रोड्यूस किया गया है। ऐसा प्रोड्यूस किया गया है कि BC इक्वल टू CE होना चाहिए, तभी तो C मिड पॉइंट में आएगा ना, BC इक्वल टू CE होना चाहिए। तो हम लोग को कैलकुलेट द मेजर ऑफ एंगल AC मेजर करने बोला जा रहा है, AC मीन्स ये एंगल मेजर करने बोला जा रहा है, और दिस इक्वल टू दिस है। ACE एंड AEC ये एंगल भी निकालने बोला जा रहा है, ये दो एंगल निकालना है, इस क्वेश्चन में निकालना है। ये दो एंगल है दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होगा, तीनों एंगल मेरा 60-60-60 का होगा। तीनों एंगल कितना का होगा, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड भी इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो गया। तो निकालना अब ये है, ये निकालना है, ये एक अलग मेजर का ये एंगल है, और ये निकालना है, ये एक अलग मेजर का एंगल है। तो चलो हम लोग निकालना शुरू करें, चलो निकालना शुरू करते हैं। फाइंड इन ट्रायंगल ABC, हम लोग क्या जानते हैं ABC ट्रायंगल में, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हो गया। तो अब फिर इन ट्रायंगल देयरफॉर ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल से एंगल ACE इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एंगल ACB होगा, और इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री, और इक्वल टू लिख सकते हैं 120 डिग्री। ये क्यों होगा, ये होगा स्ट्रेट एंगल है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। एंगल ACE इक्वल टू इतना हुआ, एंगल ACE इक्वल टू इतना हुआ, 120 डिग्री ये हो गया। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी इसको लिख सकते हो, दिस इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल, दैट्स व्हाई 60 प्लस 60 120। कोई भी एक रीजन लेके कुछ चल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम स्ट्रेट एंगल से निकालें, तो तुम भी स्ट्रेट एंगल से निकालो, तुम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यहाँ पे रीजन लिखना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग इस ट्रायंगल में काम करें। अब यहाँ का एक वैल्यू हमको मालूम हो गया है, क्या मालूम हो गया है, ये 120 डिग्री मालूम हो गया। पहला तो काम निकल गया ना, पहला जो ACE निकालने बोला जा रहा था ये पहला निकल गया। अब दूसरा निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल में काम करना होगा। इन ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE में काम करते हैं, तो यहाँ क्या करना होगा, एंगल ACE प्लस एंगल AEC प्लस एंगल CAE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्यों होगा, ये फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया। तो ACE कितना है, ACE तो हमको मालूम है ना, ACE हमको मालूम है 120 डिग्री है, ठीक है। और AEC कितना है, AEC नहीं मालूम है, तो लिख देते हैं AEC, यही तो हमको निकालना है। और फिर CAE क्या होगा, CAE फिर मेरा AEC होगा, इसको AEC में ही चेंज कर लो। क्यों चेंज कर लेंगे AEC में, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं, क्योंकि AC इक्वल टू CE, AC इक्वल टू CE है। और अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे, BC इक्वल टू CE है, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है ये। और उसके बाद
बी सी इक्वल टू ए सी है साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस दोनों से क्या निकल के आया, इस दोनों से निकल के आया ए सी इक्वल टू सी। ठीक है, निकल के आ गया। तो ये हम दिखा दे सकते हैं और यहाँ पे भी लिख दे सकते हैं। और उसके बाद अब मेरा आ गया काम क्या, ये जब दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल ए ई सी इक्वल टू 60 डिग्री बाय 2 इक्वल टू 30 डिग्री। हेंस एंगल ए ई सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए सी, दोनों एंगल निकालने बोला गया था ना, इक्वल टू 120 डिग्री। और ये आंसर हो गया। ओके ओके, नाउ इन 17 नंबर, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट इन ए बी। ए बी सी एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, ये मेरा ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी पे एक डी पॉइंट है, यहाँ एक डी पॉइंट ले लिए, सच दैट ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी। ए सी इक्वल टू सी डी है, ठीक है, ए सी इक्वल टू सी डी है और यही इक्वल डी बी भी है, डी बी भी है। इफ़ एंगल बी इक्वल टू 28 डिग्री, ये 28 डिग्री है, फाइंड ए सी डी। ए सी डी ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है, ये वाला, ये कितना है। ठीक है, तो चलो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। आंसर क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे पहले, इन ट्रायंगल डी बी सी। पहले ये ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है हमको, क्या होगा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी, डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो डी बी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 28 डिग्री, प्लस बी डी सी का वैल्यू हम नहीं जानते हैं तो लिख दें बी डी सी, प्लस डी सी बी, डी सी बी ये भी 28 होगा, ये भी 28 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों साइड जब इक्वल है तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल इक्वल होगा ना, तो 28 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख देते हैं। और क्यों लिखे, क्योंकि डी बी इक्वल टू डी सी है, इसीलिए हम 28 लिख दिए। तो 28 प्लस 28 कितना हो गया, तो एंगल बी डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 28 प्लस 28 कितना हो गया, 8 8 16 6 1 इन हैंड 4 2 2 4 एंड 4 5 1 5 ओके 56 डिग्री। 10 माइनस 6 4, ये 7 7 माइनस 5 2 124 डिग्री एंगल बी डी सी निकल गया। बी डी सी जब मेरा 124 डिग्री निकल गया तो अब ये कितना निकलेगा, देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 180 माइनस 124 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है इसीलिए निकलेगा। ये एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। ये एंगल देखो, ये मेरा 28 दिया हुआ था, 28 दिया हुआ था, ये 28 मेरा निकल गया और ये निकला मेरा 124, ये 24 124 निकला, तो ये कितना निकलेगा, 180 माइनस 124 कितना होगा, वही होगा ना 56। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ से भी ये प्रॉपर्टी भी यूज करके हम इसको 56 डिग्री लिख सकते थे। एंगल ए डी सी इक्वल टू 56, कोई भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, ये 56 डिग्री हो। यहाँ एक्सटीरियर एंगल से भी तुम इसको निकाल सकते हो। अब ये जब दोनों साइड इक्वल है तो क्या होगा, ये 56 तो ये भी 56 होगा, तो ये एंगल निकल जाएगा। चलो अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल में काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल का वैल्यू मालूम हो गया है हमको और एक रिलेशन मालूम है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और एक एंगल का वैल्यू हमको मालूम हो गया। तो अब हम इस ट्रायंगल में काम करके निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी काम करते हैं। एंगल कौन सा एंगल होगा, एंगल होगा ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी
सी ए, डी सी ए डी सी कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया। तो हम लोग वैल्यू बैठाना स्टार्ट कर दें। ए डी सी का वैल्यू क्या है 56 डिग्री प्लस डी ए सी का भी वैल्यू 56 डिग्री होगा, और निकालना है हमको ये एंगल डी सी ए को हम ए सी डी कर देते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्यों है, क्योंकि डी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू सी डी ये दिया हुआ है मेरा, इसलिए दोनों 56 बैठा दिए। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 6 + 6 12 2 1 इन हैंड 5 + 5 10 and 1 11 डिग्री इक्वल टू 10 - 2 8 and 7 - 1 6 68 डिग्री। एंगल ए सी डी इक्वल टू 68 डिग्री, बस यही निकालना था, ए सी डी इक्वल टू 68 डिग्री। आंसर हो गया, वेरी सिंपल। चलो ठीक है।